परम आदरणीय मनीष भैया और उपस्थित हमारे युवा शक्ति, मुझे लगता है कि मनीष भैया आप लोगों को सारी चीज़ें बता देते हैं, बेवजह मुझे यहाँ खड़ा कर देते हैं ताकि मैं उन बातों को फिर रिपीट करूँ। वैसे मेरे पास कुछ कहने के लिए नया नहीं है, जो चीज़ें हैं मार्गदर्शन है वो मनीष भैया आपको समय समय पर करते रहते हैं। उन्हीं की सुनी बातों को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम सभी यहाँ छात्र हैं, छात्र का मतलब समझना होगा हम लोगों को। छात्र कैसे बने? सबका एक पेशा होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, तो उनका अपना प्रोफेशन होता है, उनकी अपनी योग्यताएं होती हैं। सभी डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर नहीं होते हैं, सभी इंजीनियर होते हुए भी इंजीनियर नहीं होते हैं, सभी शिक्षक होते हुए भी शिक्षक नहीं होते हैं, और सभी छात्र होते हुए भी छात्र नहीं होते हैं। अभी भैया ने सही कहा कि वो स्यूडो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहने के लिए स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना जो प्रोफेशन है, क्या आप उसके साथ न्याय करते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे आपको अपने आप से पूछना है। आपको पूछना है कि आपका ध्येय क्या है, जीवन में क्या करते हैं आप? आपका ध्येय कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी बन जाना है, बहुत बड़ा आदमी बन जाना है जिससे नाम अखबारों में आए, कुछ ऐसा आदमी बन जाना है जिसे लोग आपसे डरें। तो क्षमा करेंगे, आप छात्र, ठीक है मैं नज़दीक आ जा रहा हूँ, क्षमा करें, आप छात्र नहीं हैं, छात्र नहीं हैं, आप छात्र होने लायक भी नहीं हैं। छात्र बनने की योग्यताएं को योग्यताएं जो हैं वो उनको पहचानें। आप चाहें तो छात्र बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप और छात्र भी बन सकते हैं। छात्र का मतलब वो नहीं हुआ BA MA पास। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, हमारे यहाँ अभी कुछ लड़के ग्रुप D ज्वाइन किए हैं, वो MSc फिजिक्स फ्रॉम साइंस कॉलेज, माने बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं तो श्रद्धा से, शुरू में तो श्रद्धा से मेरा सर झुक गया कि भाई साइंस कॉलेज का लड़का MSc किए हुए है और हमारे यहाँ ग्रुप D ज्वाइन कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने उससे कुछ बातें की, मैंने कहा भाई कंप्यूटर वाला ये काम देखो, तुम छोड़ो, जो फील्ड का काम है वो मत करो, तुम कंप्यूटर का काम करो। छोटा छोटा काम दिया तो गोल, छोटी छोटी इंग्लिश के डिक्टेशन दिए गोल। बड़ी स्थिति है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी साइंस कॉलेज के बारे में मुझे बताया करते थे। मेरा एडमिशन नहीं हुआ साइंस कॉलेज में। ISC में मैंने कोशिश किया एडमिशन के लिए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। और आज वो लड़का MSc किए हुए है और इंग्लिश के 10 लाइन के डिक्टेशन मैंने दिया, बोला टाइप करके जल्दी से ले आओ। उसमें तो इतनी गलती थी कि मैं माथा पकड़ लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारा जिस काम के लिए तुम्हारी नौकरी हुई है वही काम तुम करो। मुझे भेजना पड़ा। अल्टीमेटली मैं नहीं चाहते हुए मुझे लगा कि ये आदमी साइंस कॉलेज का है, इसे कुछ अच्छा काम दिया जाना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर गलत हो सकता है, इसे कुछ अच्छा काम दिया जाना चाहिए, ये हमारे साथ बैठे, हमारे साथ रहे, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे असिस्ट करे। लेकिन चाह के भी मैं अपने साथ नहीं रखता उस छात्र को। छात्र क्या, अछात्र को। तो MSc कोई किया है, अगर BSc किया है, फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो वो छात्र है ऐसा जरूरी नहीं है। छात्र होने की क्या योग्यता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? पहली योग्यता बताइए। हाँ बताइए, थोड़ा सा जोर से। अनुशासन प्रिय, बहुत बढ़िया। आगे, कहां से आवाज आ रही है? डेडिकेशन, समर्पण, बहुत बढ़िया। अब आप बैठ जाइए। आगे, हाँ अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाना, वो तो सभी प्रोफेशन में जरूरत है। छात्र होने की योग्यता बताइए। ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य कहा आपने? फिर आवाज नहीं आई आपकी। ब्रह्मचर्य, बहुत बढ़िया। आगे, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही।
धैर्य, धैर्य, पेशेंस किसी भी प्रोफेशन के लिए जरूरी है, केवल छात्र के लिए जरूरी नहीं है। आगे, समय का सदुपयोग, बहुत बढ़िया, सबको करना चाहिए, सारे प्रोफेशंस के लिए जरूरी है। आगे, डिवोशन, हाँ वही, डेडिकेशन, डिवोशन, शिष्टाचार, ठीक है, शिष्ट होना चाहिए, विनीत होना चाहिए आपको, अपने आप को पहचानना, हाँ पहचानना, खुद को पहचानना जरूरी है, अपनी कैपेसिटी को पहचानना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जो हाँ जो काम कर रहे हैं उसमें आपका एकाग्रता होनी चाहिए। अध्यात्म, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है ये जीवन के लिए। आगे, श्रद्धा, श्रद्धा, हाँ ठीक है, एक शब्द में कोई एक शब्द बोलिए। इफिशियंसी, इफिशियंसी तो मोटा मोटी वो उनकी दी हुई चीज है, उसमें बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते कुछ। चरित्र, चरित्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी योग्यता पर विश्वास करना। जो भी कुछ पढ़े उसको पढ़ा ले। हाँ, जो सीखे औरों को सिखाए, ये भी एक छात्र का, छात्र होने का एक एट्रीब्यूट है ये। हाँ, शांत स्वभाव होना चाहिए, उग्र होने पे फिर छात्र अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। संयम, बहुत बढ़िया है। तो मोटा मोटी जो एक छात्र होने के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब आप जानते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं इंसिस्ट कर देता हूं। एक तो समय का सदुपयोग, आप लोगों ने बताया, आप लोग समझते भी हैं, समझते सब कुछ है, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है? समस्या यहां है, समय का सदुपयोग। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवनी कभी जरूर पढ़ें आप लोग। वो ऐसे व्यक्ति थे जो खुद को कठोर साधना देते थे, खुद को बहुत रगड़ते थे। सुबह 3 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक वो अथक परिश्रम करते थे, चाहे वो स्वाध्याय से लेके और पाखंड का खंडन हो या धर्म का प्रचार हो या अपना आध्यात्मिक साधना हो, होम हो, यज्ञ हो। वो सुबह 3 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक काम करते थे। लेकिन उनके जो सहयोगी होते थे वो खुद उठ के तब उनको उठाते थे और खुद सोने से पहले उनको सुला देते थे और उनको दोपहर में भी बोलते थे कि आप आराम कर लीजिए। उनकी मृत्यु हुई विषपान करने से। किसी पाखंडी ने साजिश रच के विषपान कर दिया। कोई नेपाली नौकर था और शरीर में फोड़े होने लगे। जैसे ही उन्होंने खीर खाया शरीर में फोड़े होने लगे। जब शरीर में फोड़े होने लगे तो रसोइया को उन्होंने बुलाया और बताया कि तुमने जहर मिलाया था खाने में। तो इतना उनके कहते ही रसोइया रोने लगा और पैरों पे गिर गया कि हाँ, मुझसे अपराध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 12 घंटे तक मैं नहीं मरूंगा, नहीं अपने कष्ट के बारे में मैं किसी को बताऊंगा। तुम नेपाल भाग जाओ, तुम नेपाल भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे शिष्य हैं, लेकिन मेरे शिष्य इतने उदार नहीं हैं कि उनकी श्रद्धा जिनके प्रति है, उनको विष दिया गया है, उसे वो छोड़ दें। और उनके पास पड़े हुए पोटली में कुछ पैसे थे, कुछ सोना था। उन्होंने कहा कि ये ले जाओ, लेके और अभी भाग जाओ। और ये चीज उनका नौकर, उनका जो सहायक था, जो शिष्य था, वो सुन रहा था। उसने रसोइया को पकड़ लिया। रसोइया को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि अगर इसको पकड़ लोगे तो मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें। तुम इसे भागने दो, भाग जाने दो। तुम सुबह में बता देना सबको, जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब तुम सबको बता देना कि गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
क्या आप लोगों ने सोचा है कि स्वयं को इतना तपाने की जो शक्ति है वो कहां से आएगी? स्वयं के प्रति इतना कठोर बनने की शक्ति कहां से आएगी? ये तब आएगी जब आप दूसरों के प्रति उदार रहें। मतलब आप किसी की शिकायत ना करें, पर निंदा से तो एकदम दूर हो जाएं। आप बैठ के, 4 लोग बैठ के और 5वें के बारे में बात करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है एक छात्र होने के लिए। इसे तो आप भूल ही जाए। सबसे पहले ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो फिर 4 मिलेंगे तो आपके बारे में चर्चा करेंगे, फिर कोई तीसरा अलग होगा तो वो फिर 4 मिलके उसके बारे में शिकायत करेंगे। मनुष्य है, कमियां होंगी, लेकिन हम उन कमियों को क्यों चर्चा करें? हम भगवत चर्चा क्यों करते हैं? रामायण क्यों पढ़ते हैं? भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि भगवान के अच्छे गुणों को हम आत्मसात करने की स्थिति में आ जाएं। भगवत चर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। भगवत चर्चा का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर हमें बहुत बड़ा धनवान बना देंगे भगवान, ऐसा नहीं होता है। हमारा अध्यात्म बहुत साइंटिफिक है मेरे दोस्त। हमारा अध्यात्म कोई साधारण चीज नहीं है। कोई इस तरह का विश्वास नहीं है कि आपको आप गए मंदिर तो भगवान आपको कुछ अच्छा कर देंगे और आप मंदिर नहीं गए तो भगवान आपकी बुरा सोचेंगे। ऐसा नहीं है हमारा अध्यात्म।